अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कासिम अली शाह। एक प्रोग्राम के साथ बातचीत मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले मेरे दोस्त अहमद शफीक साहब मौजूद हैं। अहमद शफीक साहब की एक्सपर्टीज़ जो हैं वो होटल इंडस्ट्री के हवाले से, बेकिंग, कुकिंग, पाकिस्तान का जो नंबर 1 इदारा है कोथम, उसके ये CEO हैं। और आप जानते हैं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक MOU चंद दिन पहले इनके साथ हुआ, इनके इदारे के साथ, कोथम के साथ, और हम मिल के कई ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिससे हमारी इक़दार, हमारा माशरा और हमारे घर मजबूत हों। अहमद शफीक साहब, मेरा दिल कर रहा था, मैं मतलब ये अगर कहूँ तो गलत नहीं है, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने आपस में दोस्त होने के नाते डिस्कस किए होते हैं, दिल करता है कि नाजरीन के सामने लेकर आए। बिल्कुल, इन पे कोई बात ही नहीं करता। सही बात। और कई ऐसे एंगल्स हैं जिसको कभी किसी अखबार ने, कॉलम नवीस ने, किसी एंकर ने, किसी मीडिया पर्सन, किसी ओपिनियन मेकर ने डिस्कस ही नहीं किया। एक बड़ा अहम मौजू आज हमने मुंतखब किया जी। मौजू ये है, सर रिश्ते नहीं होते। बहुत बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा चैलेंज है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे अहबाब हैं, कई सीनियर्स हैं जिनके बच्चों की उम्रें वो 30 क्रॉस कर जाती हैं, बेटियों की। ठीक है बात। अच्छा, मेल्स हैं कई ऐसे, यानी बेटों की उम्रें 35-35 साल है। अच्छा, वो कहते हैं नहीं हमें मिलता ही कोई नहीं है। अच्छा, वो रिश्ते वाली डालते हैं, कुछ सिलेक्शन नहीं हो पाती, कोई ट्रस्ट नहीं बिल्ट हो पाता। अच्छा, इसका हमेशा एक ही एंगल दिया जाता है जी, जहेज जहेज जहेज। सर इतने शेड्स हैं, इतने मौजूआत हैं, इतनी बातें हैं जो डिस्कस नहीं होती। तो आज हमने ये जो घरदारी है और घरदारी के साथ जो मेहमान नवाजी है, उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है आपके सोशल सर्कल बनने का। मैं अहमद शफीक साहब दावा नहीं करता, लेकिन फिर भी अल्लाह के करम से ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे हज़ारों मोहब्बत करने वाले दिए यार, ऐसे ऐसे कमाल दोस्त दिए। और अगर मेरे से कोई राज पूछे तो वो राज है इखलाक, वो राज है इखलास, और वो राज है रोटी टुकर। ठीक है, मोहब्बत से खिलाना, आजिज़ी से बाहर तक रुखसत करके आना, रिसीव करना, प्यार करना। और रूमी का जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। वो कहता है अगर तुम्हारे इल्म ने तुम्हें मोहब्बत करना नहीं सिखाया तो जाहिल तुमसे बेहतर है। वो जाहिल बेहतर है। तुम्हें प्यार करना नहीं आया, तुम्हें अपनी ईगो खत्म करनी नहीं आई, तुम्हें झुक के मिलना नहीं आया, तुम्हें सलाम करना नहीं आया, तुम्हें रास्ता बताना नहीं आया, तुम्हें किसी को पानी का ग्लास, वो बाबा इशफाक जो कहता था, बाबा वो होता है जो आसानी पैदा करता है, तुम्हें आसानी पैदा करनी, जो खैर बांटता है। तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे जिन घरों में मेहमान नवाजियां नहीं हैं, वहां ये चैलेंज बहुत ज्यादा चैलेंज है ना सर? और वहां चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि सोशल सर्कल नहीं होता। जब सोशल सर्कल नहीं होता तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती, आइसोलेशन में रहते हैं। आइसोलेशन में रहते हैं आप। शरीफ हैं, जेंटलमैन हैं, कभी हराम नहीं खाया, साफ सुथरी सी जिंदगी गुजारी, लेकिन सोशल सर्कल बिल्ड नहीं किया। सर नहीं किया, वजह क्या थी? किसी ने आपको मेहमान नवाजी नहीं सिखाई थी। किसी आपके घर में एक करैक्टर भी ऐसा नहीं था जिसने ये सीखा होता कि बांटने से बढ़ता है, दरवाजा खोल के वेलकम करने से कितना फायदा होता है, मुस्कुरा के मिलने से। सर ये चाय पिलाना भी कार्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपके पास आता हूँ तो बड़ा मजा आता है, आप मेरी तरफ आते हैं, एक पूरे रस्मो रिवाज, बिल्कुल ऐसे परंपरा, पूरा एक कल्चर है सर। कोथम जो है या कासिम, ये पूरी स्पिरिट है जो है, ये स्पिरिट है पूरी। कोई भी आ जाए मेरे दफ्तर में, कैसे पानी पिलाना है, कैसे मिलना है, कैसे रुखसत करना है, कैसे खाना खिलाना है, इज्जत कैसे देनी है, उसको रिसीव कैसे करना है, बिल्कुल यही कह लीजिए वैल्यूज थी कोथम की। ये हम ऐसे नहीं मिले, हम अपनी वैल्यूज की वजह से मिले। अल्लाह ने मिलाया है, ये अल्लाह की करम नवाजी है कि हमारी वैल्यूज मिलती हैं, हमारी इक़दार मिलती है, हमारे पंजाबी कहते हैं मुड, हाय क्या वर्ड है वैसे, मुड सांझे हमारे। तो सर आप क्या कहेंगे? सर ये आपकी ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप चाहे सेकंड करें। इसमें शाह साहब क्योंकि इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो मैं ये देखता हूँ बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने सोशल सर्कल तो क्या बनाना है, वो अपने बहन भाइयों से नहीं मिलते। यानी वो इतने अमीर हैं, या वो इतने गरीब हैं, या वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या वो इतने ईमानदार हैं। उनके जो जोम है ना, ये जो एक बाउंड्रीज उन्होंने बना ली हुई अलग-अलग, तो उसमें वो बिल्कुल उनका उस सिस्टम में किसी की गुंजाइश ही नहीं है। दे लिव इन आइसोलेशन। और उसके बाद फिर वो उस चैलेंज की तरफ आते हैं कि जी ना लड़कों को अच्छे रिश्ते मिलते हैं, ना लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिलते हैं। आप वो एक शेयर हुआ था कि एक बैनर लगा हुआ है गली स्ट्रीट के अंदर जिस पे लिखा हुआ है कि जी बड़ा खूबसूरत और जवान पढ़ा लिखा और MBA और नौजवान है, उसके लिए रिश्ता दरकार है। तो वो किसी ने नीचे कमेंट किया हुआ, अगर इतना अच्छा होता तो सड़क पे ना लाना पड़ता। बहुत आला। आपको इसको सड़क पे ना लाना पड़ता, बैनर लगा के आप उसको सड़क पे ले आए हैं तो उसके लिए रिश्ता ढूंढने में। ठीक है, उसकी रीज़न उनके जहन में क्या होती। मैं ये समझता हूँ कि जो रिलेशनशिप है, जो
आपकी नेटवर्किंग है विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं कि आप एक खुश अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, तो वो जो फैमिली का दूसरी फैमिलियों से मिलना है ना, वो बहुत कुछ पास ऑन करता है आपको। वो आपके लिए कोई नुकसान का बायस नहीं है, वो फ़ायदे का बायस है। ये सिर्फ आपका एक सोच है आपकी, कोई नुकसान का बायस है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो आपका वो जो दस्तरखान होता है ना, तो मैं जब वो 350 रुपये तनख्वाह लेता था 88-89 में, तो वो दस्तरखान अल्लाह का करम है, वो उस वक़्त भी इतने पैसे होते थे कि वो मेरे पास महीने तक वो ख़त्म नहीं होते थे। और मेरी रोज़ मैं ढूंढ रहा होता था कि मेरे साथ खाना कौन खाएगा, कौन सा मेरा जो साथ रहता है, कोई मेहमान आ जाए। आज तक मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, यूके में जहाँ जहाँ रहा हूँ, वहाँ भी अल्लाह ताला से वही अल्लाह ताला ने मेरा वो जो डेरादारी का निज़ाम है ना, वो कायम रखा है। और आज यहाँ मैं बैठा हूँ उस मौला के करम से, यहाँ जब तक मेरे साथ कोई 10, 15, 20 लोग रोज़ आके खाना ना खा लेना, सुबह से जो शुरू करते हैं हम लंच से, तो मुझे होता है कोई ना कोई यार को दोस्त आ जाए, आ जाओ यार चाय पीते हैं, चाय का कह के मुझे ये होता है हम खाना खाएंगे। वो 8 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है और कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो 350 से लेके और अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ फिर ज़रा आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में भी पास ऑन होती है। ये जो खैर है ना, आप फैमिली के साथ मिलना, यानी मेरा ये एक ट्रेडिशन है कि साल में एक हॉलीडेज फैमिली के साथ करनी है, जिसमें 60-65 हम होते हैं। अच्छा जी। बहन भाई, उनके बच्चे, आगे हमारी जो इन लॉज, सबको इकट्ठा करके मैंने किसी एक इलाके में 10 दिन के लिए ले जाना है और उन बच्चों को और फैमिलीज को इकट्ठा रखना है और इन्हें कोई काम नहीं करना। और साथ हमारा स्टाफ होता है जो वहाँ पे खाना पकाना करता है, और ख़वातीन ने सिर्फ वहाँ पे आपस में बैठ के खेलना है, एक्सचेंज करना है, मोहब्बत बढ़ानी है, वो रिश्तों को मजबूत करना है, इकट्ठे रह के 10 दिन बिल्कुल हर चीज़, हर सियासत से दूर। मेरा ख्याल अगर ख़ानदान आपस में मिलें, आप दोस्तों के साथ आपकी अच्छी नेटवर्किंग हो, तो ये चैलेंजेस आपको नहीं आते। अच्छा, सीखने को कितना कुछ मिलता है। बहुत। आप ये देखें, जब आप मिलते हैं बिल्कुल ऐसे, तो आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में अहमद शफीक साहब देखता हूँ कि 1000 चीज़ें हैं जो दूसरों से मिल के सीखी, किताब में नहीं सीखी, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं सिखा सका, लेकिन आप जब मिले हैं, उठे हैं, बैठे हैं, आपने ऑब्जर्व किया है कि यार ये वर्तना होता क्या है और इस वर्तने का फ़ायदा क्या है। मेरे बड़े एक अच्छे दोस्त, हम दोनों यूके में एक इवेंट था तो किसी, कह लीजिए किसी की बरसी थी हमारे किसी दोस्त की फैमिली में, हम दोनों दोस्त बैठ के सोचने लग पड़े कि इतना मेला पूरा पाकिस्तान से, इतने एक बड़ा ग्रुप जो आ गया है, इसकी वजह क्या है। तो हम दोनों उस डिस्कशन, वापसी की फ़्लाइट में हमने कंक्लूजन ने ये दिया, उस बंदे का वर्तन ठीक है। ये जो मेला लगा हुआ है, ये जो हर कोई तैयार है जी हुक्म करें, पाजन 1080 की कर सकते, उसकी वजह यह है वर्तन ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये जो हम इतना बड़ा रिस्क लेते हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी में कि जी उसे एक रिश्ते कराने वाली ढूंढी या अचानक को मिला और रिश्ता कर दिया, और बाद में फिर हम कोर्टों में ख्वार होते, बिल्कुल ऐसे, अंदाज़ा गलत लगाया, भांप नहीं सके, फ्रॉड हो गया। यही हम एक सोशल नेटवर्क बिल्ड करें, खिलाना शुरू करें, सर्व करना शुरू करें, अपने रिस्क में, रोटी में दूसरों को शामिल करें, और उसके बाद देखें कितनी बरकत आती है। और आपके ये फैसले जो बिलखसूस बच्चों की शादियों के फैसले हैं, ये कितने बेहतरीन होने लग पड़ते हैं। अच्छा सर, मैं ये भी चाहूँगा कि ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि जहाँ हम विरासत प्रॉपर्टी की देते हैं, आपको नहीं लगता ये आदतें भी विरासत होती हैं? बिल्कुल ऐसी, और ये आदतें भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चली जाती हैं, बिल्कुल पास ऑन होती हैं, बिल्कुल पास ऑन होती हैं। और इनमें इनको तब्दील भी किया जा सकता है। हैबिट्स जो है ना, वो इंसान अपनी चेंज करता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उससे हम सीख रहे होते हैं। और ज़रा कल्चर्स का फ़र्क है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे डीएनए में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं वो आप जो बात कर रहे थे रिश्ते वाली, मेरे एक दोस्त हैं और वो एक बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेस टाइकॉन हैं। तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं अक्सर जब पाकिस्तान आते हैं, तो मुझे वो बातें ऐसे कर रहे थे, तो मुझे कहते हैं यार आपको ना आपकी भाभी का खाना खिलाना है किसी दिन, खुद ही। अभी कोई बात और हो रही थी, मैंने कहा कोई ख़ास बात है? कह रहे आप भूल जाएंगे, आप सारे रेस्टोरेंट्स और सारे होटल्स भूल जाएंगे जब आपकी भाभी आपको खाना बनाएंगी और पेश करेंगी। तो अच्छा, उनसे बात हुई तो कह रहे इसकी बैकग्राउंड ये है कि भी मेरी जो वालदा साहबा हैं, वो मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी। अच्छा जी। तो वो कहीं इसी इत्तेफाक से किसी घर में जाती हैं और वहाँ जाती हैं तो वो बड़ा ही कोई स्पेशल ट्रीट होती हैं,
खाना और उसको पेश करना और बात करना। मेरी वालदा घर आती हैं तो कहती हैं कि जी बेटा जे तू शादी मेरी मर्जी नाल करनी है ना तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ है ना ਉੱਥੇ तो ਉਸੇ कुड़ी नाल करनी है। बहुत आला। इसके अलावा शादी मेरी मर्जी नहीं होगी, जहां मर्जी कर लो आप। कह रहा मैं क्योंकि अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था। मैंने कहा जी माँ जी ठीक है जैसे आपकी। कह रहे मेरी बीवी मेरे ज़ाहरा इतने माशाल्लाह 5-6 मेरे बच्चे थे और वो सारी दुनिया में वेल सेटल्ड हैं और मेरे बच्चे भी अपनी माँ की तरह जो एक मेज़बानी की एक वो फीलिंग रखते हैं और मेरे बच्चों के रिश्ते भी उसी तरह बड़े खूबसूरत जगहों पे हुए। क्योंकि जो माँ का जो सलीका था ना, जो मेरी बीवी का सलीका था, हमारा क्या बहुत बड़ा खानदान है, उसमें वो सबके दिल में रहती है मेरी बीवी। क्या बात। यानी वो इतनी खिदमत करती थी लोगों की सबकी कि हर खानदान के साथ हम कनेक्टेड हैं। और जो हमारी सारा एक जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम है वो मेरी माँ के बाद मेरी बीवी ने संभाला है। और मुझे फख्र है कि मेरी माँ का ये सिर्फ चॉइस कि उस लड़की में सलीका है। वो जो सलीका है वो उतने इतना इम्पोर्टेंट उसको कर दिए मेरी वालदा को, मेरी मिसिस को, मेरी वालदा की तरह कि वो हमारे ख़ानदान की बड़ी उसमें जो है ना सब मोहब्बत करते थे। अहमद शफीक साहब मुझे ना वो बात याद आ रही है जो हमने अपनी नानियों दादियों से सुनी। वो कहते हैं जी रिश्ता कर रहे हैं, लड़की की माँ को देखें, उसका वसब देखें, उसका सलीका देखें, उसका करीना देखें। वो नहीं है उसकी नानी का वसब और करीना देखें, बिल्कुल ऐसे, उसकी दादी का वसब और करीना देखें। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सलीका जो है, ये जो मेहमान नवाजी है, ये जो असल में मेहमान नवाजी का जरा मतलब समझ लें क्या। मेहमान नवाजी का मतलब है आप अपने आप को छोटा करके किसी को बड़ा कर आप मानते हैं कि यार को बड़ा अहम है, मेक देम स्पेशल। हाँ, जिसके लिए पकना चाहिए, जिसके लिए पूरा दिन किचन में स्पेंड करना चाहिए, जिसके लिए अपने हाथ थोड़े से गंदे करने चाहिए, जिसके लिए झुक के सलाम करना चाहिए, जिसके लिए बकायदा ए खाओ ना जी, ये आपके लिए मैंने बनाया, आप ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे दफ्तर में ना आज का भी वाकया है और ये बस कई दफा ऐसे हो चुका है, ये भी ट्रेनिंग है घर की कि पकोड़े बड़े अच्छे बने हुए थे तो मैं खुद सर्व करने लग पड़ता हूँ उठा आपके साथ भी ऐसे ही। मेरी जब भी आपसे मुलाकात हो, मेरे बड़े भाई की जगह आपसे मेरा एक बड़ा प्यार और इश्क है, तो वो एक अपनी निगेशन का सेल्फ निगेशन, वो नफी असबात दा पानी फिरिया ते हर रगे हरजाई हो, वो हर रगे हरजाई करने के लिए नफी असबात अपने आप को निगेट करना बड़ा जरूरी है। ईगो मरती है। पुराने हमारे बाबे डेरे उनके उस पर ड्यूटी होती थी बर्तन धोने की। क्यों? ईगो मुके। ये ईगो खत्म नहीं होगी तो फिर आपको खैर का रास्ता नहीं मिलेगा। आप नमाजें पढ़ के ईगो खत्म करते हैं, सर झुकाना, रुकू सजूद क्या है? ईगो खत्म करना। और मेहमान नवाजी, सर्व करना, सेवा करना, खिदमत, ये ईगो खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल ऐसे। तो सर मैं ये चाहूंगा कि हम ये एक कल्चर दे सकें। बिल्कुल। क्या ख्याल है? यानी कि ऐसा कोर्स भी हो सर जिसमें हम पूरे घर को कहें कि खुदा के लिए आए, इनरोल करें, सारी फैमिली आए। शायद मुमकिन है 1 डे वर्कशॉप हो, 2 डेज वर्कशॉप हो यार, जिसमें सिखाएं कि घर के हर फर्द को आगे बढ़ के रिसीव करना चाहिए और एक याद बनानी चाहिए। यकीन करें शायद खाने भूल जाते हैं, रवैये नहीं भूलते। मेमोरी क्रिएट करनी चाहिए, मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत। तो सर आप क्या समझते हैं, ऐसी को वर्कशॉप्स भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी, पूरी फैमिली की ग्रूमिंग हो। बिल्कुल सर हम फिर अगेन हार्वर्ड भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड भेज देते हैं, ठीक है बात यार कितना कितना खर्चा करते हैं। और असल चीज यानी वो यूनिट जिसको घर कहते हैं, घरदारी कहते हैं, वर्तना, मेहमान को डील करना, फिर लेकर चलना, फिर एक सोशल नेटवर्क बनाना। मुझे सर यहाँ कोटेशन भी याद आ गई हज़रत अली की, और आपका फरमाना है कि दुनिया में गरीब हुआ है जिसका दोस्त कोई नहीं है। सर दोस्त बनाने वाला रवैया जो है ना, वो मेहमानदारी वाला रवैया, उससे बगैर दोस्त नहीं बन सकता। जिसकी चंगेर बड़ी नहीं है, जिसका दस्तरखान बड़ा नहीं है, जिसका डाइनिंग टेबल बड़ा नहीं है, जो शेयर नहीं कर सकता, वो दुनिया का मेला नहीं लूट सकता। जो सांझ नहीं क्रिएट कर सकता ना, जो सांझ है ना, एक वो जो एक फीलिंग है सांझ की आपके रिश्तों में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे यकीन करें इतनी बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है जो रिलेशनशिप है ना, इसमें ये आप और हम तो ये आजमाया हुआ फार्मूला है। यकीन करें आप जब आने वाले लोगों को मोहब्बत देते हैं ना, बड़ी दफ़ा यहाँ हम बैठा होता हूँ तो बातचीत भी हो रही होती तो somebody comes in ना, एकदम मैं कभी माइंड नहीं किया,
कि भी अब मेरे ऑफिस में आप क्यों आ गए बगैर पूछे हुए, और मुझसे उसे कभी मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं समझो ना, उससे मेरे कोई किसी शान में फर्क पड़ा है, कोई ऐसी शान नहीं है, शान सिर्फ उस रब की है। और हमें ये जो लोग आते हैं इनकी इज्जत रिस्पेक्ट जो है ना, जो आपके पास चल के आता है, तो आई थिंक दे डिजर्व मोर देन दैट। आपके पास चल के आता है, कभी इसको फील तो करके देखें, यू विल एंजॉय इट। और मैं एंजॉय करता हूँ। बड़े लोग मुझे कहते हैं कि जी ये आप यू ट्राई टू मेक हैप्पी एवरीबॉडी, मेक हैप्पी, हाउ यू कैन डू दैट। मैंने कहा नो, ये मेरा एक इज्जत देने का तरीका है। ये मुझे ये, क्योंकि रब ने मुझे इज्जत दी है तो मैं उसमें उसको पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो ये रिश्तों में भी ज़रूरी है, बहन भाइयों में ज़रूरी है, दोस्तों में ज़रूरी है। और यकीन करें इससे फिर फैमिली बॉन्डिंग होती है, फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहती। आप देख लें, आप देखते होंगे कि वो लोग जिनकी ये नेटवर्किंग अच्छी है फैमिलीज के साथ, उनको रिश्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहता हूँ टिकटों की तरह वो जो है ना, वो रिश्ते आपके हो जाते हैं इतने खूबसूरत तरीके, ऐसे 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 हो जाते हैं। और क्योंकि वो देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं आपको, आपके घरों में आके। हर बंदे अंदर से तो यही चाहता है ना कि वो ये उसको ये रिस्पेक्ट मिले, अंदर से जो फील है ना, जो इनर फीलिंग है, वो तो यही है ना। शादी दो लोगों का मिलाप नहीं है, ये खानदानों का मिलाप है। और दो खानदान मिलके सोचे हमने यार, जहाँ हमारी दोस्ती है, जहाँ हमारे अच्छे ताल्लुक हैं, जहाँ हमने इतना खाया पिया उठे बैठे, वहाँ हमें बच्चों के रिश्ते भी करने चाहिए। बिल्कुल। तो हम कहाँ सर बड़ा गलत काम करते हैं सर, हम पैसे बचा लेते हैं, बिल्कुल, बंदे गवा देते हैं, बंदे गवा देते हैं। थोड़े से पैसे यार, यकीन करें सेवा खिदमत करने पे थोड़े से पैसे लगते हैं। ये चाय का कप और बिस्किट पेस्ट्री अच्छी सी खिला देना, अपना दिल का दरवाजा बड़ा करना, घर का दरवाजा खुला रखना, मोहब्बत करना, तेला नहीं लगता सर, सही बात पे तेला नहीं लगता। एक यही तो मैं और फिर स्माइल जो है, कितनी गुर्बत है वैसे। वो एक बड़ा शानदार वैसे गोरे की ना किसी किताब में जुमला लिखा हुआ था, उसने कहा जी सबसे ज्यादा गरीब वो है जिसके पास सिर्फ पैसे। सही बात, पैसे और बंदे कोई नहीं है। सही बात। जेब के पैसे कम हो जाए, बैंक बैलेंस कम हो जाए, लेकिन बंदे कम नहीं होने चाहिए, मोहब्बत करने वाले कम नहीं होने चाहिए। ये एक सीरीज की शक्ल में क्योंकि डिस्कशन चल रही है, तो आज की हमारी डिस्कशन का यही एक पंच लाइन की पॉइंट है कि दस्तरखान आबाद हैं तो फिर आपके बच्चों के रिश्ते मसला नहीं है। शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए, खिलाइए पिलाइए, शामिल कीजिए अपनी खुशियों में, और लोगों के दुखों को कम कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप किसी को एक चाय की प्याली पेश करते हैं, अपना कंधा पेश करते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं, उसका पहाड़ जितना दुख छोटा हो जाता है, वो दुआ बन जाता है, चलती फिरती दुआ बन जाता है। तो जो घर आबाद हैं, जिनके दस्तरखान आबाद हैं, वहाँ अल्लाह की हमेशा रहमतें। बहुत बहुत शुक्रिया।